दुल्हन, 3 चीजें मिली। दहेज में घोड़ला दियो सो मन को भाव, सुनो चितलाई तुम्हें बतलाऊं। और पार ऋषि की पीड़ा रे अब करते ददाए हरसाई। और पार ऋषि की पीड़ा रे अब करी ददा हरसाई। जब पारा ऋषि और चित्ररेखा चले जा रहे हैं डोली में, चित्ररेखा और रास्ता में देव ऋषि नारद मिल जाते हैं। नारायण नारायण हरि हरि रे बोलो, नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण करके देव ऋषि नारद सामने आ जाते हैं। तो नारद जी कहने लगे, महाराज शादी कर ली तो शादी में क्या मिला? तो वे कहने लगे, एक घोड़ला, एक घोड़ा और एक तोता, ये 2 ही चीजें मिली और एक पत्नी। तो नहीं महाराज, तुम्हारी कितनी उम्र है और रानी कितनी उम्र है, ये बरक नहीं बनेगा। वन में जाकर के तपस्या करो। ये साज सही नहीं रहा, शादी उचित नहीं रही। तो पारा ऋषि के दिमाग में ये बात नारद जी की गूंज जाती है और चित्ररेखा को लेकर घर आ जाते हैं। और चित्ररेखा से कहने लगे, रानी हम जंगल में जा रहे हैं, वन के लिए जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए। तो चित्ररेखा कहने लगी, पति महाराज जा तो रहे हो, लौट कर कब आओगे? तो कहने लगी हैं, अरे पढ़े पढ़े सुना पंडित हो, एक घोड़ा हो 4 दांत, अंगिया भर जुबना तो तब लौटे तेरे कंत। पढ़ सुना पंडित हो जाएगा और घोड़ा 4 दांत, और ये चित्ररेखा जवान हो जाएगी तब वापिस आना। तो उन्होंने की महाराज कितना समय लग जाएगा? कुछ 14 बरस लग जाएगी। तुमने ठीक है। तो पारा ऋषि चलते हैं तप करने के लिए। तो कहने लगे चित्ररेखा से कि महारानी हम चले जाएंगे तपस्या के लिए, आप यहीं, ये घर है, यहीं आराम से रहिए। तो चित्ररेखा कहने लगी कि महाराज अभी तो हल्दी के दाग नहीं छूटे हैं, कैसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ देंगे आप? तो भक्तों चित्ररेखा बोली है, मेरो अंगना में मनो ना लागत तो है रे कहूँ डोलिया में, मेरो अंगना में। डोलिया में चली जावे, मेरो आंगन में मनुआ न लागत है रे कहूँ। पति महाराज आप जाएंगे तो हम ही साथ जाएंगे। बोली मोए संग में जुगनिया बनाए लियो, पियाल चलियो, मोए संग में साधन बनाए लियो रे सजना ले चलियो।
जाति न से सैया आई बिहार के उरी बारी भोजन पाओ ना पेटी बारी भोजन मिलो न स्वामी धन पे कैसे उठाओ जी। जादन के पति और पत्नी की शादी भई दादन से सुख नहीं पाओ महाराज, आप कैसे चले जाएंगे? तो नहीं पढ़ पढ़ सुना पंडित होगा घुल्ला चार दान और तुम्हारी जवानी हो जाएगी तब हम लौट के आएंगे। तो रानी के लिए बिलखते छोड़ जाते हैं पारसी। उनका तो वही साज था, वही ठाठ था, कमंडल चिमटा और तिलक, यही महात्मा का। तो ये बताया है साधु श्री सहाणों को तो कोई विचार ही नहीं है। कहा है 8 कदम तक घर से बचिए 16 कदम सिंगारे से 20 कदम और रत से बचिए 30 कदम मतवाले से। कहते हैं 20 कदम यानी 8 कदम दग्गर से बची। दग्गर कहते हैं बड़े आकार के पशु को, हाथी को कहते हैं। हाथी बड़ा पशु माना जाता है, हाथी को कहते हैं दग्गज।